22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब 5 जून को एक और प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत परकोटा की 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा पर यानी कि 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगी। 5 जून को सुबह 11:25 से लेकर 40 मिनट के बीच सभी 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का समय और मुहूर्त तय हुआ है। अयोध्या की पुण्य भूमि पर फिर से जय श्री राम का घोष गूंजेगा जब गंगा दशहरा जैसा पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले 3 जून को 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होगा जो 12 घंटे तक चलता रहेगा। इसी तरह से 4 जून को भी लगातार 12 घंटे अनुष्ठान चलता रहेगा। काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश 101 वैदिक आचार्यों के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। 5 जून को ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। स्वर्ण शिखर जगमगाया है और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होगा। अयोध्या में एक बार फिर जय श्री राम की गूंज सुनने को मिलेगी। तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वर्ण निर्मित शिखर स्थापित किया गया है जो कि दूर से ही सोने सा चमक रहा है। यह दृश्य राम भक्तों को आकर्षित कर रहा है। कल से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। स्वर्ण शिखर जो कि वहां पर जगमगाता नजर आ रहा है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा, जिसके बाद रामनगरी में भव्य और दिव्य नजारा भी दिखने वाला है। भव्य तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 जून को पूरा होने वाला है मंदिर का निर्माण। वही अनिल कुमार मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या के सरयू घाट से, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको दिखाएं। कलकल करती मोक्षदायिनी माता सरयू का तट मुस्कुरा रहा है क्योंकि आज माता सरयू को भी वो वैभव मिल रहा है जो कभी राम भक्त कल्पना किया करते थे। जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं वो कल्पना किया करते थे कभी अयोध्या का भी भविष्य स्वर्णिम होगा। कहते नहीं कि जो श्री रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। जब से रामलला विराजमान हुए अयोध्या के समझो किस्मत संवर गए, अयोध्या के मानो किस्मत संवर गए, अयोध्या के मानो भाग्य संवर गए। मेरे मौजूदगी इस वक्त जो है माता सरयू के तट पर है। देखिए किस तरह से माता सरयू मुस्कुराती सी नजर आ रही हैं क्योंकि कल तमाम सारी मातृ शक्तियां हाथों में कलश लिए यहां पहुंचेंगी और कलकल करती माता सरयू का जल उस कलश में लेकर जाएंगी और राम मंदिर में जहां पर पूजन होना है वहां पर वो कलश स्थापित किए जाएंगे। जो सिलसिला है 3 तारीख और 4 तारीख को पूजन होगा तो वहीं पर 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होना है। तैयारियां पूरी तरह से व्यापक हैं। आपको बताते चलें ऐतिहासिक क्षण होगा जब हजारों की संख्या में मातृ शक्तियां अपने सर पर कलश लिए हुए जिसमें सरयू का जल और जिस रास्ते से निकलेंगी आपको बताते हैं कि धर्म पथ होते हुए, राम पथ होते हुए, भक्ति पथ होते हुए और पहुंचेंगे राम मंदिर जहां पर वो कलश स्थापित होगा। बड़ा ही खूबसूरत वो क्षण होगा जब सभी मातृ शक्तियां अपने सर पर सरयू के जल से भरे हुए कलश लेकर राम मंदिर पहुंचेंगी। बहुत ही अद्भुत क्षण होगा क्योंकि कल पूरी अयोध्या मुस्कुराती सी नजर आएगी। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए नील मिश्रा, अयोध्या। भजनों की वो पंक्तियां कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी एक बार फिर से हर घर में गूंजने वाला है क्योंकि जिस तरह से 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पूरा देश राममय हो गया था या यूं कहें पूरा विश्व राममय हो गया था, वही तस्वीर एक बार फिर से होने जा रही है रामनगरी अयोध्या में। फिर से यहाँ पर बैंड बाजा बजेगा, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे और मंगल गीत गाए जाएंगे। वो वक्त था जब करीब 550 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला 5 वर्षीय बालक के रूप में भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। लेकिन ये वक्त जो है इस बार रामलला अपने पूरे परिवार के साथ, चाहे माता जानकी हो, लखनलाल हो, भरत जी हो या उनके जो भी सेवक रहे हो, उनके साथ वो मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान होने वाले हैं जिसकी तैयारियां पूरी व्यापक की गई हैं। आपको बता दें एक बार फिर से मंगल गीत गाए जाएंगे अयोध्या में, एक बार फिर से दुल्हन की तरह से सजेगी अयोध्या और अयोध्या का कण कण, अयोध्या का रोम रोम भगवान श्री राम के नाम के गीत गाता नजर आएगा। भगवान श्री राम के नाम के
गीत गाता नजर आएगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है वो राम जन्मभूमि पथ पर, मेरे ठीक पीछे वो मार्ग है जिसको फूलों से सजाया जाएगा, जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस अविस्मरणीय पल को बेहद करीब से महसूस करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। आपको बताते चले, बनारस के प्रकांड विद्वान जयप्रकाश करीब 111 ब्राह्मणों के साथ वैदिक ऋचाओं से इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएंगे। आपको बताते चले, 3 जून से अनुष्ठान का दौर शुरू हो जाएगा और यह सिलसिला लगातार 5 तारीख तक चलने वाला है। 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पूर्व अगर मैं कार्यक्रमों की बात करूं तो कल यानी 2 तारीख को माता सरयू के जल को अपने सर पे रखकर तमाम मातृशक्तियां पहुंचेंगी मंदिर और यहां पर कलश स्थापित होगा। तो वहीं पर 3 तारीख से अनुष्ठान का दौर शुरू हो जाएगा, जो प्रकांड विद्वान लगातार वैदिक ऋचाओं के साथ आपको भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाते नजर आएंगे। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे, कितना उत्साह अभी से रामनगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। तो जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनकी आंखों में एक ही चमक है कि कितनी जल्दी हमें हमारे आराध्य के दर्शन हो जाए। अभी तो केवल 5 वर्षीय बालक के दर्शन हो रहे हैं, बालक रूप में राम के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही मंदिर के प्रथम तल पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ विराजमान नजर आएंगे। 5 जून को सुबह करीब 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार समेत सभी 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपको बताते चलें, गंगा दशहरा पर की जा रही यह प्राण प्रतिष्ठा अभिजित मुहूर्त में संपन्न होगी। काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश 101 वैदिक आचार्य के साथ संपन्न कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 3 जून से शुरू होगा अनुष्ठान। 3 जून को यज्ञ मंडप पूजन अग्नि स्थापना का अनुष्ठान होगा। 4 जून को विभिन्न अधिवास पालकी यात्रा का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विभिन्न परंपराओं के संत आचार्य सहित आरएसएस विश्व हिंदू परिषद व राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 2 जून को शाम 4 बजे मातृशक्तियां कलश यात्रा निकालेंगी, जो कि पुराने सरयू आरती स्थल से लेकर श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल होते हुए राम मंदिर के यज्ञ मंडप पहुंचेगी। आपको बताते चले, इससे पहले भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, और इस बार 5 जून 2025 को ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाले। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा रामनगरी अयोध्या में होने जा रहा है। एक बार 5 वर्षीय बालक के रूप में रामलला विराजमान हुए थे, लेकिन इस बार भगवान श्री राम परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान होने जा रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। वो बाल रूप में थे, वो बाल रूप का दर्शन पूरा विश्व ने किया राम रूप का। जिस तरह सभी देशवासियों की मन में इच्छा था, लालसा था कि मेरे भगवान पुरुषोत्तम बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा हो, तो हो गया। अब भगवान राजा भी बनने वाले हैं और अब उनके पूरे परिवार, जैसे हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता सहित, अब वो 5 तारीख को आ रहे हैं। तो हम लोगों के जो अयोध्या के साधु संत हैं, हम लोग हैं, उसको बहुत तैयारियां कर रहे हैं। और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सबसों का। अब अयोध्यावासी और देशवासी हर्षित हो रहे हैं और भगवान राम जो पूरे परिवार है राम के, उनके 5 तारीख का इंतजार हम सभी साधु संत कर रहे हैं। महाराज जी, जहां तक मुझे याद है कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, सबसे पहले निमंत्रण कार्ड आपको दिया गया था। एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 3 तारीख से, यानी कहा जाए तो कल यानी 2 तारीख से कलश स्थापना शुरू हो जाएगी और 3 तारीख 4 तारीख को अनुष्ठान होगा और 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। कितना अद्भुत मानते हैं संयोग को? बहुत अद्भुत है, क्योंकि जब 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा था तो ऐसा हनुमान जी पहले ही राम दरबार में पहुंच गए थे और मैं भी बड़ा भाग्यशाली था जो पहला निमंत्रण मिला था। और फिर अब 5 तारीख को हम सभी साधु संत शामिल होंगे। तो यह एक अद्भुत नजारा है और एक ऐतिहासिक, योगी मोदी जी को मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि योगी मोदी जी के राज में ही भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। योगी मोदी नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता और उन्होंने माध्यम। महाराज जी, मेरे साथ कुछ लोग और भी, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? देवरिया से आए हैं। एक बार 22 जनवरी को इतिहास रचा था सनातन संस्कृति ने, जब रामलला 5 वर्षीय बालक के रूप में विराजमान हुए थे।
अब 5 जून को भगवान श्री राम परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान होने वाले हैं। कितना अद्भुत संयोग मानते हैं और सनातन संस्कृति को मानने वाले कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत गौरवान्वित, तो बहुत बड़ी बात है भाई, सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है ये जी। आपने दर्शन किया, कैसा लग रहा है और कितना खूबसूरत? बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ माता शक्तियां, मैं उनसे भी जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। मैम क्या नाम है आपका? एक ही साथ है। अच्छा, क्या नाम क्या है आपका? सिंधु गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, एक बात जानना चाहूंगा, 22 जनवरी 2024 का दिन मुझे लग रहा है कि आप भी नहीं भूली होंगी। नहीं, कोई नहीं भूलेगा। भारत का एक एक अद्भुत दिन, कोई भूलने वाला दिन नहीं है। अब 5 जून को भगवान श्री राम परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान होने वाले हैं। कितना सौभाग्यशाली मानते, कई पीढ़ियां इस इंतजार में बीत गई कि कब मंदिर बना देखेंगे और आप लोग देख रहे हैं। ये भारत का एक इतिहास रचने वाला है, जो सब भारतवासियों के लिए एक सपना है। और हम लोग भाग्य, हम लोग का भाग्य, मतलब हम लोग का भाग्य सफल हो जाएगा कि हम लोग अपने जीते जी ये देख पा रहे हैं। हाँ, कई पीढ़ियां इस इंतजार में बीत गई कि कब मुझे भगवान श्री राम का मंदिर बने देखने को मिले। कुछ गुड़िया लोग भी, मैं उससे जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? स्वास्थ्य का। स्वाति, एक उम्र होती है लोगों की कि कब हम अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। लोग अक्सर बुढ़ापे में कहते हैं भक्ति करनी चाहिए। आप राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये प्रेरणा कैसे है, क्योंकि जब छुट्टी होती है लोगों की तो हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में जाना, आप रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची। हमेशा से करना चाहिए पूजा, बुढ़ापे पे नहीं करना चाहिए, हमेशा से करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि 22 जनवरी 2024 जब रामलला विराजमान हुए थे, वो अद्भुत क्षण था, और इधर 5 जून को भगवान श्री राम परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान होने जा रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप? वो भी बहुत अद्भुत होने वाला है। तैयारियां कैसी लग रही है? अंदर आप गई थी? बहुत अच्छी तैयारियां हैं, तैयारी अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी हैं और सब कुछ बहुत फैबुलस है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये तस्वीरें हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां पर हर तरफ केवल भगवान श्री राम नाम की जो हवाएं हैं वो गुणगान करती नजर आ रही हैं। मेरे ठीक सामने वो जगह है जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में अपने रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, और इन सभी की आंखों में केवल एक ही लालसा है, केवल एक ही उम्मीद, कितनी जल्दी हमें हमारे आराध्य के दर्शन करने को मिल जाएं, हम कितनी जल्दी अपने आराध्य के बेहद करीब पहुंच जाएं और उनको जी भर कर देखें और अपने हृदय में विराजमान कर देखें। किस तरह से लोग दूर दराज से पहुंचे हुए हैं और इन सभी लोगों की आंखों में एक ही लालसा है। बाबू क्या नाम है आपका? प्रणव। प्रणव, कहाँ से आए हैं प्रणव जी? कर्नाटक। कर्नाटक से आए हुए हैं। दर्शन किए आपने? हाँ, कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप लोग साथ में ही हैं? आपसे मैं जुड़ना चाहूंगा, एक बार आपसे जानना चाहूंगा, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम भव्य मंदिर विराजमान हुए थे 5 वर्षीय बालक के रूप में। 5 जून को भगवान श्री राम परिवार सहित मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान होने जा रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली मानते, कितना खुशनसीब मानते अपने आप को कि ये सब चीजें बेहद करीब से देखेंगे? बहुत खुश मानते हैं, क्योंकि इतना खुशी संदर्भ में हम यहाँ परिस्थिति हुए, तो ये बहुत खुशी की बात है हमें। अच्छा, तो ये तस्वीरें हैं जो लगातार बयां करती है कि कितना उत्साह है लोगों में, और जो भी रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, इस खूबसूरत पल को बेहद करीब से देखना चाह रहे हैं, उस खूबसूरत मौके का साक्षी बनना चाह रहे हैं, जिस पल का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब 5 जून की वो शुभ घड़ी आएगी जब भगवान श्री राम के दरबार का यहाँ पर सभी लोग दीदार कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, जहां भगवान श्री राम कहते नहीं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सो का। जब राजा राम प्रथम तल पर परिवार सहित विराजमान होंगे, वो अद्भुत क्षण होगा। जिस तरह से 5 वर्षीय बालक राम को देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, बिल्कुल अद्भुत क्षण होगा जब भगवान श्री राम को उनके परिवार सहित श्रद्धालु देख पाएंगे।